तो इस तरीके से अपना 4 फार्मूले आ गए, 5 फार्मूले आ गए। लास्ट फार्मूला जो अपना था कि tan ऑफ a प्लस बी, और इसकी वैल्यू आई थी कि tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला नंबर 5 था। और सिमिलरली छठा फॉर्मूला नंबर कुछ खास नहीं है। अगर हम इसको a माइनस बी कर दें तो उसमें क्या हो जाएगा कि हो जाएगा tan a माइनस, इसमें tan b विद माइनस साइन कर दें डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ माइनस b। नहीं, और अगर आप सही सही समझते हो तो a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a and tan b। So this is the formula। अब cot के लिए लिख लो, किसी के लिए लिख लो, इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। You can definitely write for others also, but मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करने की जरूरत नहीं है। अब ये जानने के बाद आपकी जो टेबल का जो दायरा है, पहले जो 30, 45, 0, 30, 45, 60 और 90 में सिकुड़ा हुआ था, अब उसको हमने 53 डिग्री और 37 डिग्री से जुड़ा और फिर 22.5 और 67.5 किया। अब इसको देख सकते हो कि ये कितना बड़ा दायरा आपको देगा। जैसे आपको बताना है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम इसको क्या लिख देंगे भाई कि साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 2 मिनट 2 सेकंड का समय लेके पॉज करके इसको कैलकुलेट करके हमको बता सकते हैं। तो आप बताएंगे, पॉज करिए और बताइए। ठीक है, तो अब आपने अगर पॉज करके कैलकुलेट किया होगा तो आप ये लिखे होंगे कि साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री। अगर सही सही कैलकुलेशन बैठा होगा तो 1/2 इंटू 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2 यानी 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2, ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। यानी अब आप स्टैंडर्ड एंगल्स के सम कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अब आप एंगल के सम कर सकते हो। उसी तरीके से अगर मुझे कोई बोले कि tan 15 डिग्री का वैल्यू बोलो भाई, तो 15 डिग्री को कैसे निकाल सकते हैं? तो 15 डिग्री हम जान रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो tan की 15 वैल्यू है वो tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो सकता है, या फिर tan ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दोनों में से कोई भी वैल्यू जो है स्टैंडर्ड है। अगर हम इसको लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 divided by 1 plus 1/√3 and that is √3 minus 1/√3 plus 1। और आप इससे भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं। इससे अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो क्या आएगा, √3 minus 1 divided by 1 plus 1 into √3 and that is √3 minus 1 divided by √3 plus 1। ये काफी आसानी से आप बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज। उसी तरीके से 105 को क्या लिखेंगे, 105 डिग्री डिवाइड 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और ऐसे ही आप काफी सारी चीजों को करके बता सकते हैं। तो अब आपके ट्रायंगल की वैल्यूज जो है, आपका जो टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था एंगल्स के लिए, बहुत सारी एंगल्स की आप कैलकुलेशन करते थे, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है फर्दर बाय सर्टेन व्हाट लिमिटेशंस उसकी, और हमने बढ़ा दी। और इस तरीके से अब आप कैपेबल हैं बहुत सारी चीजों की वैल्यू बताने के लिए जो पहले आपके लिए पॉसिबल नहीं था। सिर्फ एक फार्मूला हमने इसमें माना है और वो फार्मूला है साइन ऑफ a प्लस बी इज साइन a cos b प्लस cos a sin b। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
तो कंपाउंड एंगल्स के ये जो फार्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आगे निर्भर करते हैं इसकी समझ पे, और इसको हम समझते रहने की कोशिश करते रहनी है, ठीक है। अब इसमें अगला स्टेप बढ़ाते हैं और अब आ जाते हैं मल्टीपल एंगल्स की तरफ। जब कंपाउंड एंगल आपने पढ़ा है तो इसी का अगला एक्सटेंशन जो होता है वो मल्टीपल एंगल्स आ जाता है। मल्टीपल एंगल्स से क्या मतलब है, जैसे अगर हम बात करें मल्टीपल एंगल्स की, तो मल्टीपल एंगल्स में आप ऐसे समझिए कि इफ थीटा इज एन एंगल देन 2 theta 3 theta etc are called multiples of theta, multiple angles of theta, ठीक है ना। तो हमें अब क्या करना है कि अब थीटा से काम नहीं चल रहा, अब 2 थीटा की बात करेंगे, 3 थीटा की बात करेंगे। तो अगर हमसे कोई कहे कि भाई बोलो साइन 2 थीटा की वैल्यू कैसे लिखें, तो आप कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा इज साइन थीटा cos theta plus cos theta sin theta, which is eventually what sin 2 theta is 2 sin theta cos theta। नहीं, sin 2 theta की वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है ना। उसी तरीके से cos 2 theta की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे cos of theta plus theta and that is cos square theta minus sin square theta। तो ये एक फॉर्मूला तो है ही, ठीक है ना। और तो cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्म हैं जो हमारे काम आते हैं, इसीलिए इसको हर फॉर्म को याद रखना जरूरी है। आप लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा is also equals to 2 cos square theta minus 1, ये भी एक फॉर्म होता है। या वाइस वर्सा फॉर्म में लिखते हैं कि cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2, ठीक है। cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2, और उसी तरीके से cos 2 theta is also written as 1 minus 2 sin square theta। इसका मतलब कि sin square theta की जो वैल्यू होगी वो 1 minus cos 2 theta by 2 के बराबर हो जाएगी। ये कई बार हमें इम्पोर्टेंट जगहों पर इस कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो मल्टीपल एंगल्स में अगर ये ऐसे है तो फटाफट tan 2 थीटा के वैल्यू भी लिख डालो, tan 2 थीटा के वैल्यू लिख डालो समय लेके, ठीक है ना। टेक स्टॉप ऑफ 1 मिनट और इसके वैल्यू को आप अपने से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। टेक सो यू हैव टेकन द ब्रेक एंड उसमें आप अगर आपने लिखा है तो आप यही लिखेंगे कि tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इनटू tan थीटा, क्योंकि थीटा प्लस थीटा हो गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा, ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये बिल्कुल जरूरी है और इसे आपको करना आना ही चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें आगे बढ़ा देते हैं इस फार्मूले को, और अगर हम यहीं पे कहें कि भाई मुझे sin 3 थीटा की वैल्यू लिखो, तो ये भी आप थोड़ा समय ले लीजिए। इसको आप इस तरीके से ब्रेक करिए कि sin 3 थीटा इज बेसिकली 2 थीटा प्लस थीटा, इस तरीके से सोचिए, फिर 2 थीटा को भी तोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसको अगर आप ओपन अप करेंगे तो जाहिर सी बात है यू विल बी गेटिंग कि sin 2 थीटा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा sin थीटा। अब इसे अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा का भी हमने लिखा था, और इनटू sin थीटा। इसको अगर वर्कआउट करोगे तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा,
अगर आप सही सही कैलकुलेशन करना आएगा तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। और इसी हिसाब से अगर cos 3 थीटा को लिखोगे, अपने से कर लेना है इसको। सिमिलरली cos 3 थीटा जो होता है वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आना चाहिए, ठीक है। ये अपने से प्रूफ करना है तुम्हें, ठीक है ना। ये अपने से प्रूफ कर लो और फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इसमें अगला जो कंसर्न है वो tan 3 थीटा का आएगा। इसको भी अपने से ही करेंगे आप। tan 3 थीटा इज बेसिकली tan ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। इसे ओपन अप करके लिखेंगे एंड यू विल हैव टू प्रूव इट कि tan 3 थीटा इज बेसिकली 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा divided by 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ कर लेना अपने से, ठीक है। प्रूफ करना अपने से। जब आप मल्टीपल एंगल के लिए लिख सकते हो तो अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट होता है वो है सब मल्टीपल एंगल्स का। मल्टीपल और सब मल्टीपल के एंगल्स को अलग अलग पढ़ने की जरूरत डेफिनेटली नहीं है। तो सब मल्टीपल एंगल्स क्या क्या मतलब होता है उसको भी देख लो। सब मल्टीपल एंगल्स भी यहीं पे पढ़ लेंगे। अगर कहते हैं कि इफ A is an angle then A by 2, A by 3 etc. are sub multiples of A, ठीक है। सब मल्टीपल ऑफ ए कहलाती है। और इसमें फिर हमें फॉर्मूला कई बार लिख देता है कि फॉर्मूला क्या होगा इसमें सब मल्टीपल का। आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। जैसे आपको कोई लिखे कि साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिखेंगे कि साइन ए को लिख सकते हैं a by 2 प्लस a by 2, और इसका मतलब हो गया कि 2 साइन a by 2 cos a by 2, ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। सिमिलरली cos a को a by 2 के टर्म में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे cos स्क्वायर a by 2 माइनस साइन स्क्वायर a by 2, ठीक है ना। ये भी लिखेंगे, ठीक है, अगर ऐसा मान लिया तो। और इसके बाद ये भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर a by 2 is 1 plus cos a by 2। ये दोनों में से कुछ भी सही है, there is no issue at all। ये sin a by 2 के फॉर्म को आप इस तरीके से लिख सकते हो। सिमिलरली अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, और अगर मान लो हम लोग अगर हम लिखें कि cos a is cos of 3 times a by 3, तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि 4 cos क्यूब a by 3 माइनस 3 cos a by 3, ठीक है ना। और उसी तरीके से tan a is 3 tan a by 3 minus tan cube a by 3 divided by 1 minus 3 tan square a by 3। मतलब जो भी आपने मल्टीपल एंगल के लिए किया है वही सब मल्टीपल के लिए भी थोड़ा सा मॉडिफाई होके आ सकता है। तो इन सारे फॉर्मेट्स को याद करने की जरूरत है। आप अपना टेबल कंप्लीट करिए इसके लिए भी
कि भाई अभी मैंने cos sin a लिख दिया, cos a लिख लिया, tan को भी a/2 के टर्म में लिख लो, उसी तरीके से cos a लिख लिया, tan a लिख लिया, तो sin a भी लिखना चाहिए a/3 के टर्म में। ये आप अपने आप से एक प्रैक्टिस करके इसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने कोशिश यही करी कि अब आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की छोटी मोटी जानकारी पहले की थी उसे थोड़ा और इम्प्रूव करके अब मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल में किस तरीके से उसको कंपाउंडिंग में लगाया जाए। कंपाउंडिंग का फार्मूला जो है वो बेसिक फार्मूला है, वहीं से बाकी सारे फार्मूले निकल के आते हैं। ठीक, तो इसे आप अपने से कोशिश करिए और सप्लीमेंट्री सीट के लिए आप कोई भी मैथमेटिक्स की बुक उठाइए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी की, और उसके पहले चैप्टर को कर लीजिए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एक आध सप्लीमेंट्री शीट्स देखूं इधर उधर से स्कैन करके, अगर मिलती है तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि मुझे चाहिए एंड देन आई विल प्रोवाइड इट। ठीक है ना, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।